जो हेड कांस्टेबल्स हैं वो चालान नहीं करेंगे। टीआई हैं और टीएसआई हैं, चालान पे ध्यान दें कि ऑटो में या ई रिक्शा में वो ड्राइवर अपने सीट के बगल में कोई सवारी न बैठाया जाए। लोग जहाँ मन चाहते हैं गाड़ी पार्क जो दुकानदार या ठेला लगा रखा है या गाड़ी खड़ा रखा है खींचेंगे, और इस तरह की कार्रवाई हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। के बाद में नए कमिश्नर के आने के बाद नई कार्य प्रणाली को जोड़ने की कवायद तेज हो चुकी है, और ऐसे में एक कवायद ये भी है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारियां तेज शुरू हो चुकी है और तेजी से काम करने लग गई हैं। हमारे साथ इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडीसीपी साहब सच्चिदानंद। इनसे बात करेंगे। सर, आप ट्रैफिक हेड कांस्टेबल अब चालान नहीं करेंगे, ऐसा क्या क्या जरूरत आन पड़ी कि अब ट्रैफिक लगता है कि कहीं ना कहीं इस कदम को लेना जरूरी था, इस स्टेप को उठाना जरूरी था? देखिए, हमारे यहाँ गाजियाबाद में ऑलरेडी 6 टीआई हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर, और 80 जो है टीएसआई हैं। ऑलरेडी 86 लोग हैं, इसके अलावा 240 हेड कांस्टेबल थे। तो अभी वर्तमान में जो है तमाम शिकायतें आ रही थी कि दुर्व्यवहार की घटनाएं घट रही थी, प्लस पूरा जो है हमारा सिस्टम ट्रैफिक का लोगों से जो फीडबैक मिल रहा था कि पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि फ़ोटो खींच के चालान करने का। पब्लिक भी परेशान हो रही थी। इसको देखते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जिसमें हमारे नए कमिश्नर महोदय ने जो है निर्णय लिया कि जो भी आगे से जो हेड कांस्टेबल्स हैं वो चालान नहीं करेंगे। पर्पज़ यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जिसमें हेड कांस्टेबल्स और जो हमारे होमगार्ड और पीआरडी के जवान हैं, ये ट्रैफिक व्यवस्था को संचालन करने में अपना योगदान दें। और जो हमारे टीआई हैं और टीएसआई हैं, इनके पास सफिशिएंट है संख्या है, जो चालान पे ध्यान दें। जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो वहाँ चालान किया जाए, और जहाँ पे नहीं ज़रूरी है वहाँ पे अनावश्यक रूप से पब्लिक को परेशान न किया जाए। और जो व्यवहार की भी शिकायतें तमाम हेड कांस्टेबल के साथ आ रही थी, तो वो सब चीज़ों पे अंकुश लगेगा। इसी दिशा में एक सराहनीय कदम लिया गया। मैं भी देख रहा था कि आप हेड कांस्टेबल को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे थे कि कोई भी अगर चालान करता पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके क्या लगता है, अगर फिर भी नजरअंदाज किया गया तो क्या किस तरीके की कार्रवाई होगी हेड कांस्टेबल के ऊपर, या उनके अधीनस्थ जो मौजूद रहेंगे उनके ऊपर भी कुछ इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं क्या? देखिए, पुलिस विभाग जो है अनुशासन के लिए जाना जाता है। जब एक बार उच्च अधिकारीगण का आदेश हो गया है तो उसका स्ट्रिक्टली हमको कंप्लायंस कराना है। तो जितने भी हेड थे उनकी आईडी जो है इस समय रिमूव की जा चुकी है। उसके बावजूद भी अगर कुछ हेड कांस्टेबल्स कैमरे का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग करके डराने की कोशिश कर रहे हैं या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरह के प्रकरण अगर संज्ञान में आते हैं तो उनके खिलाफ जो है जो भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, आपकी मौजूदगी में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाया जा रहा है। लेकिन एक चैलेंजेस ये हैं कि जो ई रिक्शा है, ज्यादातर ये देखा जाता है कि टीन एज चला रहे हैं ई रिक्शा, और कई बार ये भी देखने में आता है कि जोर जोर से उसमें ई रिक्शे में गाने बज रहे हैं। और थर्ड थिंग इज कि आगे जो पैसेंजर बैठाया जाता है, उसको लेकर एक घटना का ज्यादा वो चांसेस बने रहते हैं। क्या उसको लेकर भी कोई काम किए जा रहे हैं? देखिए, इस संबंध में भी जो ई रिक्शा हैं जितने हमारे रजिस्टर्ड हैं शहर में चल रहे हैं, और ट्रैफिक यातायात मुख्यालय द्वारा जो है ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। तो ये अभियान लगातार चल रहा है। और जहाँ तक नाबालिग की आप बात कर रहे हैं और गाना बजाने की, तो इस तरह के जो भी प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं तो उसमें तत्परता से कार्रवाई हो रही है। सभी पब्लिक के लोग जो है अवेयर हैं, हमारे मोबाइल नंबर सारे सार्वजनिक हैं। तो ये लोग जब भी मौका लगता है तो हमसे संपर्क करते हैं, बताते हैं। मैं उनसे वीडियो मंगाता हूँ किस तरह की जो भी, और तत्काल जो इस पे अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई उस पे की जा रही है। और अभी लेटेस्ट में जो है ये आदेश किया गया है कि जो ड्राइवर की सीट होती है ऑटो में या ई रिक्शा में, वो ड्राइवर अपने सीट के बगल में 2-2 3-3 सवारी बैठाता है, जिसके कारण कई बार होता है कि ऑटो जो है डिसबैलेंस होके दुर्घटनाएं घटने की संभावना रहती है। उसको देखते हुए अभी 3 दिन का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, और सभी टीआई और टीएसआई अपने अपने जोन और क्षेत्र में जो है लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को, जो भी ऑटो चालक है, ई रिक्शा चालक है, उनको अवेयर कर रहे हैं कि आगे जो भी ड्राइवर की सीट है उसके बगल में कोई सवारी न बैठाया जाए। 3 दिन तक जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में अभी प्रेस नोट भी मैंने जारी कर दिया है, और लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है, 3 दिन तक चलेगा। इसके बाद भी अगर कोई इस तरह की लापरवाही करते हुए ऑटो चालक या ई रिक्शा पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार जो भी चालान की कार्रवाई या सीज की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिले में एक अतिक्रमण को लेकर मेजर प्रॉब्लम है। कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, नगर पालिका हैं, जैसे मान लीजिए खोड़ा खोड़ा नगर पालिका में, जो बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, अतिक्रमण ज्यादा होता है। और ऐसे में वहां ये देखने को मिला है कि उस पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत
कोई ट्रैफिक कर्मी मौजूद नहीं है। क्या इसको लेकर भी आपकी कोई तैयारी रहेगी? क्योंकि अतिक्रमण की समस्या वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। लोकल इलाका है, वहाँ लोग जहाँ मन चाहते हैं वहीं गाड़ी पार्क कर लेते हैं। देखिए 152 बीएनएस के अंतर्गत इसमें कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है और इसमें उच्च अधिकारियों से भी निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। सभी टीएसआई को बताया गया है जो टीआई जोन के नेतृत्व में काम करेंगे और ये चालानी रिपोर्ट 152 बीएनएसएस की भर के एक फ़ोटो अतिक्रमण की जो भी फ़ोटो होगी, जो दुकानदार या ठेला लगा रखा है या गाड़ी खड़ा रखा है, खींचेंगे और उसके बाद से नियमानुसार उसका एसीपी न्यायालय जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जो कमिश्नरेट में लागू है, तो वहाँ भेजेंगे और नियमानुसार कोर्ट द्वारा नोटिस जारी की जाएगी, वो वकील के माध्यम से अपना जवाब देगा। तो इस तरह की कार्रवाई हम लोग धीरे-धीरे शुरू कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो अतिक्रमण की समस्याएँ हैं, उस पे प्रभावी अंकुश लगाने में हम लोग कामयाब होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। ठीक है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे एडीसीपी ट्रैफिक गाजियाबाद सच्चिदानंद साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप अतिक्रमण करते हैं तो अतिक्रमण करने वाले आप ध्यान दें, क्योंकि उनको बख्शने के मूड में ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि अगर ठेली पटरी या फिर किसी तरीके की अवैध पार्किंग का काम किया जा रहा है और अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसको लेकर आप पुलिस किसी भी तरीके से छोड़ेगी नहीं, कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी। गाजियाबाद से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।